नमस्कार दोस्तों। आपका घर पुराना है और आप चाहते हैं उसमें कॉलम दे करके जो है 2 मंजिल का घर बनाना है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हमने जो है बहुत सारे ऐसे काम किए करवाए हैं जो कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर को बिना तोड़े हुए जो है उसको फ्रेम स्ट्रक्चर बना देना है 2 मंजिल का। तो चलते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतना है। कुछ स्टेप है जिसको आप जो है फॉलो करेंगे तो आप जो है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे क्या है कि भाई जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो पूरा आपका जो है कॉलम रहेगा, कॉलम तो नहीं रहेगा, बीम रहेगा। तब उसको तोड़ करके जो है उसमें जहाँ जहाँ पे कॉलम का रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ आपको जो है कॉलम देना है और दीवार को भी काटना पड़ेगा, प्लस फाउंडेशन भी देना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। तो आपको हम यही सलाह देंगे, जब भी कभी इस तरह के विचार आपके मन में आ रहा है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यही है कि आप किसी एक अच्छे इंजीनियर से साइट विजिट करवा लीजिए। पहला प्रोसेस यही है, साइट विजिट करवा लेंगे। विजिट करवाने के बाद जो है उससे वो जो है इंजीनियर आपका बिल्डिंग को देख ले, चेक कर लेगा भाई क्या क्वालिटी है, क्या उसके ऊपर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। क्योंकि ज़्यादा जर्जर घर जो छत में क्रैक आ रहा है, दीवार में क्रैक आ रहा है, उसमें जो है इस तरह का रिस्क लेना जो है बहुत खराब भी हो सकता है, मतलब बिल्डिंग गिर भी सकता है। इसलिए जो है आपको सबसे पहले जो है साइट को चेक करवा लेना है, तब जा करके इसमें एक्शन लेना है कि भाई आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अब बात कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान में लेकर चलना है कि भाई स्टेप बाय स्टेप। पहला है कि जब इस तरह का आ रहा है तो आप जो है एक प्रॉपर एक नक्शा बनवा लीजिए इंजीनियर से, और कहाँ कहाँ पे जो है कॉलम देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ काटा गया कॉलम देने के लिए जो है वहाँ वहाँ आइडेंटिफाई करवा लीजिए, हाँ यहाँ यहाँ कॉलम देना है। तो उसके हिसाब से जो है आपको जब जहाँ कॉलम दे रहे हैं, एक तो वहाँ नीचे गड्ढा भी होगा, दीवार भी कटेगा, साथ ही जो है बीम भी कटेगा और ऊपर जो है आपका छत भी कटेगा, तब जाकर के वो कॉलम जा सकता है। तो और जो फाउंडेशन, पहला नींव फाउंडेशन कम से कम जो है 4 फीट बाय 4 फीट आपको लेके जाना पड़ेगा, उससे कम बिल्कुल मत लेके जाइएगा। फाउंडेशन 4 फीट बाय 4 फीट। और फाउंडेशन का जो होता है आपका सरिया बांधने का जो तरीका, जैसे हम लोग नॉर्मल जो घर में बनाते हैं वही जो है 10 mm का सरिया 6 इंच सेंटर सेंटर रहेगा। और जो फाउंडेशन फुटिंग कॉलम जो रहेगा, कॉलम आपका 9 इंच बाय 12 इंची का देना है। कुछ चीज़ जो हम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में इजी रहेगा, नहीं तो फिर बोलेंगे सर क्या क्या सर आप बोल दिए और समझ में नहीं किए। तो ज़रा समझिएगा। तो हम इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहे हैं हम। तो कॉलम फाउंडेशन जो रहेगा, हम यहाँ पे सिंगल मंजिल को 2 मंजिल बनाने जा रहे हैं। तो लोड बियरिंग आपका कन्वर्ट हो रहा है फ्रेम स्ट्रक्चर में, जो कि यहाँ पे जो है 1 मंजिल का घर था, ये कन्वर्ट हो रहा है 2 स्टोरी में। तो इसका जो मैंने प्रोसेस पहला बताया कि भाई जो फाउंडेशन देंगे, फाउंडेशन आपका 4 फीट बाय 4 फीट आपको लेकर चलना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई, और डेप्थ भी जो रहेगा ये आपका 4 फीट रहेगा। मतलब कुछ इस तरीके से आपको फाउंडेशन लेकर के जाना है। और ये जो डेप्थ आपका 4 फीट, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। और जरूरी है नक्शा बनाना, याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना नक्शा का आप जो है आगे बढ़ गए। और इसमें सरिया जो देंगे आप जाली में 10 mm का सरिया 6 इंची सेंटर सेंटर। और कॉलम में जो देंगे कॉलम का में देंगे 6 पीस T12, मतलब 12 mm का सरिया आपको देना है, ठीक है। और 6 पीस 12 mm का सरिया देंगे और 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम रहेगा, और रिंग जो रहेगा 7 इंच बाय 9 इंच का आपका ये रिंग रहा। ये आपको ध्यान में लेके चलना है। जैसा कि आप यहाँ पे कुछ पार्ट आप जो है सोचते और भी डेवलप कर दे तो बाहर आप निकाल करके उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो ये हो जाने के बाद जो है आपको ये पहले तैयार कर लीजिए।
फिर इसमें एक्सकेवेशन कीजिए, गड्ढा खोदिए और वाल को कट जितना आपका जरूरत रिक्वायर हो सके, सटरिंग करने में कोई दिक्कतें नहीं, उतना ही दीवार काटिए, बेहतर रहेगा। फिर बाद में जो कॉलम की तराई में भी अच्छी तरह से हो, वाल कट कर दीजिए। और पहला स्टेप देखिए, पहला आपको जो है 7 फीट तक ही जो है कास्टिंग करना है, याद रहना चाहिए। दूसरा जो लेके चलेंगे, पहला 7 फीट का ढलाई, और फिर उसके बाद 7 फीट ढलाई हो जाने के बाद जो है फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, अभी जो है लिंटल तक बस काटना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरा काट दिए। तब जा करके आप जो है 7 फीट से प्लस आपको बीम को काटना है और स्लैब को काटना है। ध्यान रखिए, बीम और स्लैब आपको काटना है, तब उसके ऊपर जाना है। और याद रहे, जब भी कभी आप कास्टिंग करेंगे तो जो नया पुराना बीम और पुराना छत है, उसमें अगर हो सके तो आप जो है बॉन्डिंग एजेंट जरूर डालिएगा। इससे क्या होता है कि पुराना कंक्रीट और नए कंक्रीट को जो है पूरा जोड़ कर रखता है। ये आपको ध्यान में लेगा। बहुत सारा कंपनी का आता है आपका इसमें, जैसे कि देखते जाइए आप। तो एक ये हो गया। और जहाँ पे आपको लगे कि हाँ कि यहाँ काटना जरूर नहीं है, वहाँ पे आपको जो है इपॉक्सी केमिकल आता है, जो कि ड्रिल करके उसमें केमिकल डाला तो उसमें सरिया डालकर उसको जो है बॉन्डिंग कर सकते हैं। मतलब पुराने कंक्रीट में भी आप सरिया डाल करके जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से है। तो अब आता है, ये चीज़ तो हो गया, ये सरिया सब काम। तो एक शटरिंग की बात करते हैं। प्रॉपर शटरिंग करना है, आपके पास स्पेस होना चाहिए कॉलम के जहाँ शटरिंग कर रहे हैं, उसको ढलाई करना। शटरिंग करके उसको प्रॉपर तरीके से ढलाई कीजिए। और ढलाई के लिए आपको जो है M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना है। अगर जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा, थोड़ा सा जगह कम है, तो उस जगह पे आप जो है माइक्रो कंक्रीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। M20 ग्रेड का अगर जो है कंक्रीट बनाएंगे, इसमें जो आपको जो है ढलाई करेंगे, इसमें आपको कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जो माइक्रो कंक्रीट में कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ये सेल्फ कंपैक्शन होता है, इसमें कोई भी तरह का दिक्कतें नहीं आएंगी। ये सब चीज़ जो है मैं पहले फिर से बोलना चाहता हूँ। अब ऐसा नहीं कि अपने मन से करते गए, आप जो है प्रॉपर इंजीनियर के देख रेख में ही करना है, अपने मन से बिल्कुल नहीं करना है, याद रहना चाहिए। हाँ, अगर आप इंजीनियर हैं, कुछ जानकार है, तब आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो है अपने मन से नहीं करना है, क्योंकि बहुत रिस्की होता है। जो दीवार को काट करके जो कॉलम देना, लोड को भी देखना है। नहीं तो बहुत सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे कुछ जगह पे जो है अगर आपका ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप दीवार बीच में कॉलम नहीं है, मान लीजिए कि बहुत बड़ा हॉल बना दिए, बीच में कॉलम नहीं है, हमको वहाँ वो कॉलम देना है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप अगर आप दीवार काट रहे हैं, अगर ब्रिक का सपोर्ट नहीं बन पा रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको जो है शटरिंग करके उसको पहले दोनों बीम चाहे कॉलम को सपोर्ट, छत को सपोर्ट देना पड़ेगा, तब उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ब्रिक का सपोर्ट दे दीजिए अगर वहाँ खिड़की था तो, और तब काटिए। ना कि ऐसा ना कि मतलब कि हॉल तो बड़ा है ही पहले काट देते हैं। अगर सपोर्ट स्टेजिंग नहीं करेंगे बीम और छत को, तो वो गिर भी सकता है बिल्डिंग, ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और फिर से मैं यही बोलूँगा, घर बना रहे हैं तो ध्यान में लेकर चलिएगा। और पुराने घर में अगर कॉलम दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि भाई देते समय बिल्डिंग ही गिर जाए, ये भी आपको ध्यान में लेकर चलना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको जो है जरूर पसंद आया होगा। पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।